खालिद भाई, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज स्क्रीन शेयर करें। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब तक हमने अपने ऊपर काम किया, नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसे हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। डुप्लीकेशन का मतलब होता है अनुसरण। क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे नेटवर्क में डुप्लीकेट हो रही हैं? ये अच्छी भी हो सकती हैं और ये बुरी भी हो सकती हैं। अगर अच्छी चीजें डुप्लीकेट होंगी तो हमारे नेटवर्क की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, और गलती से अगर खराब चीजें डुप्लीकेट हो गई तो दोस्तों इसके खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ेगा। और आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े नेटवर्क खत्म हो जाते हैं सिर्फ किस वजह से? कुछ गलत चीजें डुप्लीकेट हो जाती हैं। और यहां मैं एक चीज बहुत जोर दे के कहना चाहूंगा, सिद्धार्थ जी जो हम सबके मेंटर हैं, वो एक बात बोलते हैं, जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। यानी नेटवर्क मार्केटिंग में हमें सिर्फ वो काम करने होते हैं जो डुप्लीकेबल होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे, डुप्लीकेशन को आज अच्छे से समझेंगे, किन चीजों को हमें डुप्लीकेट करना है। और एक चीज, आप ये नेटवर्क ट्री देख रहे होंगे। नेक्स्ट, हम जब नेटवर्क का निर्माण करते हैं तो नेटवर्क के निर्माण में हमें कुछ चीजें अपने नेटवर्क में, आदतों में डालनी होती है। और दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, हम लोग एक ऐसे बिजनेस में है जिसे मंकी सी मंकी डू बोला जाता है। यानी बंदर जो देखता है वो वही करता है। आप उसे कुछ भी बोलेंगे वो नहीं करेगा जो आप बोलेंगे, वो करेगा जो आप करेंगे। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, हम सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कि एक व्यक्ति टोपी बेचने वाला होता है और वो टोपियां लेकर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे भूख लगी, उसने खाना खाया और उसे नींद आ गई। और जब वो सो के उठा तो उसने देखा कि जितने भी बंदर हैं उन बंदरों ने उसकी सारी टोपियां लेकर के वो टोपियों को पहन के और उछल कूद मचा रहे हैं। अब वो व्यक्ति उन बंदरों से टोपी कैसे ले? तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसने अपनी टोपी ली और अपने सर पे रखी। तो उसे देख के सभी बंदरों ने अपनी टोपी सर पे रख दी, और इसके साथ ही साथ उस व्यक्ति ने जैसी अपनी टोपी उठा के नीचे फेंकी, सभी बंदरों ने वो टोपी नीचे फेंक दी और उस आदमी ने वो सारी टोपियां बीन ली। तो ऐसा ही कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में होता है। हमारे साथ हमारी टीम वो नहीं करती जो हम बोलते हैं, वो करते हैं जो वो देखते हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं चाहूंगा, खालिद भाई आप प्लीज प्ले करेंगे। डुप्लीकेशन कैसे मायने रखता है और डुप्लीकेशन में क्या फ्लॉज होते हैं अगर वो ढंग से प्रॉपरली प्रमोटेड ना हो। ये एक एक्सरसाइज है जिसमें लाइन में लोग खड़े हुए हैं। पीछे, हाँ रिवर्स, इधर 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 पीछे, इधर आ जाइए। हाँ बस, मैडम टर्न। सर आगे देखिए सर, अच्छे से करो, हाँ करो करो, हाँ पहले जो बंदा था, पहले गाड़वे अंगद गाड़वे, अब आ जाओ। ये डुप्लीकेशन कैसा हुआ? अभी नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन कैसा हो रहा है? हम ट्रेनिंग एक सिखा रहे, सीखने की बाद अंकी खुला है, कान भी खुला है, हम अच्छी तरह से देख रहे, देखने के बाद दूसरे लोगों को सिखा रहे। आपका टीम में एक 10th जनरेशन में वही चीज क्या हो गया? हमारा मैडम कैसे देखे? करके दिखाओ मैडम, करके दिखाओ क्या बताया? कौन सा डांस स्टेप था? दिखाओ। आप बताओ। वाह, ओए सुबह ताली। अब आप बताओ के लिए क्या बोला गया है वो बताओ। बताओ। हाँ
मुंह से बोलने के नहीं नहीं नहीं, एक्शन से। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, हमारे अपलाइन, हमारे मेंटर्स क्या बोलते हैं और वो नीचे पहुंचते पहुंचते क्या हो जाता है हमें पता ही नहीं लगता। आई वुड रिक्वेस्ट खालिद जी टू प्लीज शेयर द स्लाइड। राठौर जी, एक बार आप सबको अनम्यूट कर, पहले म्यूट कर दीजिए, शायद किसी का माइक ओपन है। ओके सर। डन है सर, आप अपना माइक ऑन कर लीजिएगा प्लीज। ठीक, डन। तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे, जितना आसान डुप्लीकेशन होगा, पहली चीज, जब हम डुप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं तो डुप्लीकेशन में भी दो तीन चीजें होती हैं। अगर हम आसान चीजों को डुप्लीकेट करेंगे तो हम उसे ज्यादा तेजी से डुप्लीकेट कर पाएंगे, और जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे अपने नेटवर्क में, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगा और नेटवर्क के अंदर ग्रोथ कम होगी। तो डुप्लीकेशन के ऊपर हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम वो सारी चीजें करें जो आसान हो। हम कभी भी कठिन चीजों को करते हैं तो वो डुप्लीकेट नहीं होती। इससे रिलेटेड मैं एक दो इंसिडेंट, जो रियल इंसिडेंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। डुप्लीकेशन का एक सबसे बड़ा एग्जांपल होता है अफवाहें। दोस्तों, आपने देखा होगा कई बार, बहुत बार हम लोगों ने फेस किया है, कुछ कम्युनल राइट्स हो जाते हैं, कुछ अफवाह फैलने की वजह से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक लास्ट कुछ दिन पहले दिल्ली में अफवाह फैली थी और कुछ कम्युनल राइट्स हुए थे। ये डुप्लीकेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है। वंस अगेन आई एम सेइंग, डुप्लीकेशन की पावर नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकती है और पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकती है। उस इवेंट में हमारे जो सीनियर है, हमारे सबके बहुत चहेते हैं, रेहान खान जी, वो उनकी गाड़ी एक्सयूवी को आग लगा दी गई उन कम्युनल राइट्स में। तो कई बार क्या होता है, गलत चीजें बहुत तेजी से समाज में फैल जाती हैं और इसी तरीके से गलत चीजें कई बार नेटवर्क में भी बहुत तेजी से फैल जाती हैं। तो हमें बहुत सोच समझकर, फिल्टर्स लगा करके चीजों को अपने नेटवर्क में डुप्लीकेट करना चाहिए। इसके अलावा एक एक किस्सा और है। एक व्यक्ति के घर में एक महिला जब भी हैम बनाया करती थी तो वो उसके दोनों सिरे ऊपर से काट दिया करती थी, और आदमी को ये समझ में नहीं आया कि महिला ऐसा क्यों करती है। तो कौतूहलवश उसने एक बार पूछ लिया कि जब तुम हेम बनाते हो तो इसके दोनों बाहरी सिरे काटते क्यों? तो उस महिला ने बोला कि मेरी माँ भी ऐसी करती थी। तो इत्तेफाक से उनकी माँ भी उस दिन डिनर पे आने वाली थी, तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा कि माफ कीजिए, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो शीला है और आप दोनों लोग जब हैम बनाते हो तो उसके दोनों सिरों को काट क्यों देते हो? तो उसकी माँ ने बोला कि मेरी माँ भी ऐसी करती थी। तो अब उन दोनों लेडीज ने अपनी उनकी माँ को और इसकी नानी को फोन मिलाया। उन्होंने पूछा कि जब आप हैम बनाते थे तो उसे काट क्यों देते थे? तो उन्होंने बोला, सिंपल है, मेरी जो कढ़ाई थी वो बहुत छोटी थी। तो दोस्तों, कुछ चीजें जब डुप्लीकेट हो जाती हैं तो वो कहां तक डुप्लीकेशन जाता है हमें इसका अंदाजा भी नहीं रहता। तो बहुत सोच समझ के हमें अपनी टीम में एक्शंस को करना चाहिए, और अदरवाइज वो नेगेटिव रिजल्ट प्रमोट करती हैं। एक किस्सा मुझे आज भी याद है, रिजवान जी, जब हम लोगों ने शुरू में बिजनेस शुरू किया था तो रिजवान जी लैपटॉप से प्रेजेंटेशन दिया करते थे, और लैपटॉप से देते समय उनके नेटवर्क में मैक्सिमम लोग लैपटॉप से प्रेजेंटेशन देने लगे। और मुझे आज भी याद है, सीमापुरी का एक लड़का था दिल्ली में, उसने जब बिजनेस को शुरू किया तो उसने अपने पिताजी से पैसे उधार लेकर के इस बिजनेस को करने के लिए लैपटॉप खरीदा। और दोस्तों, शुरुआत में हम लोग जानते हैं कि इनिशियल लेवल पे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में थोड़े से चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो उसकी फैमिली को क्या समझ में आया कि ये बिजनेस करने के लिए लैपटॉप खरीदना होता है, और वो बहुत फाइनेंशियल क्रंच में आ गए इस वजह से, क्योंकि शुरू में थोड़े से एक्सपेंस ट्रैवलिंग पे ज्यादा होते हैं। तो उसकी फैमिली के जो अंदर इमेज थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, वो एक नेगेटिव इमेज थी। तो दोस्तों, हमें बहुत सोच समझ के अपने एक एक एक्शन को करना चाहिए, क्योंकि आपका एक एक एक्शन डुप्लीकेट हो रहा है नीचे नेटवर्क के अंदर। जैसा मैंने बताया, आप लोग वो नहीं करते जो आप उनको करने के लिए बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो वो होते हुए देखते हैं। तो इस तरह की चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। आई वुड रिक्वेस्ट खालिद जी, आप आगे स्लाइड को शेयर करेंगे।
4 आसान स्टेप इन डुप्लीकेशन, 4 चीजें जो बहुत मायने रखती हैं डुप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है लीड बाय एग्जांपल। दोस्तों, हम सभी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में शीशे के घर में हैं। हम जो भी कर रहे हैं पूरी दुनिया उसे देख रही है। तो एक एक एक्शन, एक एक मूव हमारा बहुत सोच समझ के होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, लीड बाय एग्जांपल्स। मैं एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा जिसमें एक छोटा सा बच्चा एक इनिशिएटिव लेता है और लीडरशिप का कितना प्यारा उदाहरण है, और धीरे धीरे उस एक्शन को सभी लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। प्लीज प्ले द वीडियो ऑफ चाइल्ड रिमूविंग ट्री। सर, आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है सर। आइए सर। चल चल। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। ओ लगा हाथ के सूरज सुबह निकाला करे, हथेलियों में भरे धूप और उछाला करे। उफक पे पाँव रखो और चलो अकड़ के चलो, उफक पे पाँव रखो और चलो पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो, फलक पकड़ के उठो और हवा पकड़ के चलो। तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, 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 हिंदुस्तान चले। चलो। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग उसके साथ आ गए। तो दोस्तों, लीड बाय एग्जांपल इज द ओनली ऑप्शन जिसमें हम एक अच्छी शुरुआत करके लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ऐसा ही करें। इसके अलावा गेट पीपल स्टार्टेड इफेक्टिवली। दूसरी चीज जो डुप्लीकेशन के समय हमें ध्यान देनी है कि हमें लोगों को सही शुरुआत करानी है। दोस्तों, लोग बिजनेस में प्लान दिखाते हैं और लोगों को ज्वाइन करवा देते हैं और उसके बाद उन लोगों को जनरली छोड़ देते हैं। हमें पहले कुछ दिन, पहले 10 से 15 दिन किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत क्रूशियल होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उन 10 से 15 दिनों में हमें जो सभी बेसिक शुरुआत करने की चीजें हैं, चाहे वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवाना हो, चाहे वो ज्वाइनिंग करना सिखाना हो, चाहे वो प्रेजेंटेशन देना सिखाना हो, चाहे प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन करना सिखाना हो, ये सभी चीजें आती हैं शुरुआत के 15 दिनों में। तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत के 15 दिन प्रॉपर डुप्लीकेशन के ऊपर लगा दें तो रिजल्ट कई गुना मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्रिएट अ कल्चर ऑफ स्पीड एज अ लीडर। तीसरा पॉइंट है, एज अ लीडर हमें अपने नेटवर्क में, अपनी टीम में एक कल्चर क्रिएट करना है, वो भी स्पीड का। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सिद्धार्थ जी की ट्रेनिंग से मैं बहुत इंस्पायर होता हूं और उन्होंने कई बार शेयर किया है कि उन्होंने उड़ीसा कैसे स्टार्ट किया था। आज वेस्टीज के बड़े बिजनेसेस में अगर नाम आता है तो उड़ीसा से हमारे पास बहुत सारे अचीवर्स हैं। और सिद्धार्थ जी ने बताया था कि जब भी मैं उड़ीसा जाया करता था तो वहां जनरली मॉर्निंग जल्दी हो जाती है, तो सिद्धार्थ जी ने वहां बहुत फोकस किया होम मीटिंग्स के ऊपर। वो एक एक दिन में 5-5, 6-6, 7-7 होम मीटिंग्स किया करते थे। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो वहां की सारी लीडरशिप ने उसे देखा और उसे कॉपी करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, एक समय ऐसा था जब उड़ीसा में बहुत बड़े लेवल पे होम मीटिंग्स हुआ करती थी और उन होम मीटिंग्स को बैकअप के साथ हर महीने एक सक्सेस सेमिनार हुआ करता था। तो ये सिद्धार्थ जी ने कल्चर क्रिएट किया था जस्ट टू बूस्ट द स्पीड।
और एग्जैक्टली सेम कल्चर हमें देखने को मिला दिल्ली में, और एग्जैक्टली सेम कल्चर सिद्धार्थ जी ने हर जगह डुप्लीकेट किया जहां भी उनके बिजनेसेस हैं। और दोस्तों आज मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या रिजल्ट इस डुप्लीकेशन प्रोसेस के आए हैं, और बिजनेस दिन दुनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा है। इसके साथ ही साथ एवरी संडे उन्होंने CNT चालू किया, और यही चीज हमारे बाकी सारे जो LOS में लीडर्स हैं उन्होंने फॉलो करा, और आज जितने भी लोगों ने उसे फॉलो किया है उनके नेटवर्क में, उनके बिजनेस में मल्टीपल ग्रोथ हुई है। इसके अलावा जो चौथी चीज हमें बहुत ध्यान देनी है डुप्लीकेशन के प्रोसेस में, वो है यूज टूल्स दैट हेल्प यू क्रिएट डुप्लीकेशन। दोस्तों जैसे मैंने रिजवान जी के बारे में बताया, हमारे एक बहुत सीनियर साथी हैं राज मोहम्मद जी और संजय यादव जी। दोस्तों उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद में एक प्लान फोल्डर यानी फाइल का डुप्लीकेशन शुरू किया। उस समय तक किसी के पास भी कोई फाइल फोल्डर नहीं हुआ करते थे, और बहुत समय लगा करके दोस्तों ये दो लीडर्स ने प्लान फोल्डर बनाए। और वो टूल्स आने के बाद होता क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में, या तो हमें लोगों को मीटिंग में लेके आना है या मीटिंग को लोगों के घर तक लेके जाना है। तो एक फैक्टर तो काम कर रहा था। एवरी संडे जो CNT ITO पे हुआ करती थी, जितने साथी हैं पुराने वो इस बात को अच्छे से याद करेंगे, ITO पे सिद्धार्थ जी ने एक CNT शुरू किया था जो रेगुलर बेसिस पे सारे लोग उसमें पार्टिसिपेंट किया करते थे और अपने गेस्ट को लेके आया करते थे। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मीटिंग्स तक नहीं पहुंच पाते थे। तो वो जो प्लान फोल्डर था वो लेकर के लोगों ने घर घर जाकर के प्लान दिखाना शुरू किया। और आज आप कभी, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग दिल्ली से बाहर से भी हैं, दिल्ली में एक कल्चर है, आप जनरली किसी भी DLCP पे जाएंगे, और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि मुंबई और जहां जहां सिद्धार्थ जी का बिजनेस है, जहां जहां उन्होंने नेटवर्क बिल्ड किया है, मैक्सिमम जगह पे आप देखेंगे कि लोग प्लान फोल्डर लेकर के DLCP पे लोगों को प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, लोग घर घर जाकर के होम मीटिंग कर रहे हैं। तो ये वो टूल्स हैं जो मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं, डुप्लीकेशन को और इफेक्टिव बनाते हैं। और यहाँ पे एक चीज मैं आपको और इंगित करना चाहूंगा कि कोशिश करें डुप्लीकेशन प्योरेस्ट फॉर्म में रहे। इसे ऐसे समझिए, आपने अभी एक वीडियो देखा कि लास्ट वाले आदमी को क्या बताया गया था और वो डुप्लीकेट होते होते लास्ट व्यक्ति तक क्या पहुंच गया, यानी इसे बोलते हैं कोरोजन, जंग लगना। तो डुप्लीकेशन फैक्टर को प्योरेस्ट रखने की कोशिश करें। प्योरेस्ट मतलब आप उन चीजों को प्रमोट करें जो सोर्स से हैं। सोर्स से मतलब जैसे बाली सर का वीडियो है NDS बाय गौतम बाली, आप उसको प्रमोट कीजिए। कोशिश करें कि हम बेशक से अपने नेटवर्क में कितनी भी ट्रेनिंग दें, लेकिन हमें प्रमोट करने हैं उन चीजों को जो ओरिजिनल है, जैसे बाली सर के वीडियोस हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी सीनियर हैं, जैसे सिद्धार्थ जी हैं या विवेक सक्सेना जी हैं, या आपकी टीम के जो भी अप्लायंस हैं, जो भी लीडर्स हैं, हमें उन वीडियोस को, उन ट्रेनिंग्स को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जितने प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंचेंगे उतने ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारी कंपनी ने एक बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम बिल्ड किया है जिसमें VIPs होती हैं। वो मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हमारी कंपनी ने CNTs, VIPs, अवार्ड फंक्शन, ये सारे सिस्टम क्रिएट किए हैं। इसके साथ ही साथ जूम के ऊपर भी वेस्टीज आज सभी चीजों को लेकर के आ रही है। मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने नेटवर्क में कितनी भी ट्रेनिंग दें, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का जो ऑफिशियल YouTube चैनल है, अपने हर साथी को वो सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि वहां से ओरिजिनल सोर्स है। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलेगी तो वो सोर्स है, वहां से प्योरेस्ट फॉर्म में मिलेगी। तो हमारी टीम के जितने लोग हैं, हमें अपने सभी साथियों को अपनी कंपनी का YouTube चैनल सब्सक्राइब करवाना है। इसके साथ ही साथ हमें वेस्टीज का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है या ट्विटर है हैंडल है, वो हमें सब्सक्राइब कराना है, क्योंकि वहां से नेचुरल इंफॉर्मेशन हम लोगों तक पहुंचेगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों हमें अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट करना है। जनरली लोग जल्दबाजी में ज्वाइनिंग डालते समय कई बार मोबाइल नंबर को स्किप कर देते हैं, बाईपास कर देते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत सारे इंफॉर्मेशन मैसेजेस के थ्रू भी भेजती है। तो ये डुप्लीकेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है और इसे बिल्कुल ध्यान रखें। अब प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए सिंपल एक चीज ध्यान रखें, देयर मस्ट बी अ सिस्टम इन प्लेस। हम किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करें, या तो हम अपनी कंपनी के सिस्टम को फॉलो करें, और साथ ही साथ हम सभी के जो मेंटर्स हैं, जो अपलायंस हैं, जिनके पास लंबा अनुभव है 20-20, 25-25 साल का नेटवर्क मार्केटिंग में, या 15 साल का, हमारे अपलाइन भी हमारे लिए एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। जैसे वी टीम्स एजुकेशन है, हम सभी लोग उसका पार्ट है, मैक्सिमम लोग। और अगर दूसरे ग्रुप से भी हैं, जैसे सिद्धार्थ जी का एक सिस्टम है ग्रॉस, तो हम सबसे पहले अपने अपलाइन के सिस्टम को फॉलो करेंगे और
उसके बाद हम अपने कंपनी के सिस्टम को फॉलो करेंगे, राइट। अभी जैसे शिवराज जी के नेटवर्क में टीम आत्मनिर्भर एक प्रोग्राम हम लोग चलाने वाले हैं, जिसके तहत एक एक व्यक्ति को एम्पावर किया जाएगा। तो ये वो लोग होते हैं जो सिस्टम को बिल्ड करते हैं, जिनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का बड़ा अनुभव होता है। मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा जल्दबाजी करते हैं, वो कुछ समय काम करते हैं और अपनी एक अलग टीम बना लेते हैं। टीम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बनानी चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग नाम ही टीम बिल्डिंग का है, बट हमें कहीं ना कहीं जुड़े रहना है अपने उस बड़े एजुकेशन सिस्टम से, जहां हमारे अपलायंस हमारे लिए कुछ चीजें डिजाइन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों इस चीज में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिस्टम ही मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। सिस्टम जनरली सिंपल होते हैं, क्योंकि जब इन्हें बनाया जाता है तो पूरा ध्यान रखा जाता है कि सिंपल हो, क्योंकि सिस्टम का पार्ट होते हैं एजुकेशन सिस्टम, अलग अलग तरह की मीटिंग्स और ट्रेनिंग जो आपको अपने अप्लायंस से सीखने को मिल जाएंगी। उनके अलग अलग ड्राइव होते हैं। तो चूंकि यहाँ बहुत सारे अलग अलग टीम के लोग हैं, तो अपने जो भी एक्टिव इफेक्टिव अप्लाइन है उनसे बात कीजिए अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में, अपने टीम के सिस्टम के बारे में, और याद रखिएगा कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने रहें। सिस्टम मस्ट बी सेम व्हेनेवर इट इज बीइंग अप्लाइड। सिस्टम हमेशा यूनिफॉर्म होना चाहिए जब वो अप्लाई किया जाए। तो ये मेरा सजेशन है, हम अलग अलग टीम के पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हमें कॉमनली कंपनी के सिस्टम का पार्ट जरूर बने रहना है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। डुप्लीकेशन प्रोसेस, बाली सर ने एक वीडियो बनाया है 7 बेसिक्स। दोस्तों ये अपने आप में एक सिस्टम है। हमें एक बड़ी टीम बनाने के लिए जो बाली सर ने सिस्टम दिया है वो यही सिस्टम है। अब इसमें करना क्या है, मैं जैसा अक्सर बताता हूं कि हम अपने नेटवर्क से, हम अपनी टीम से जो भी कुछ कराना चाहते हैं, उसका सबसे पहला सिंपल स्टेप ये है कि हम वो करना शुरू कर दें। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन फैक्टर में। तो मैं यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं आपकी टीम ये सभी सातों काम करे, तो सबसे पहले मुझे ये सातों काम करने पड़ेंगे, मुझे प्रोडक्ट यूज करने होंगे। मैं, जैसे आपने वो वीडियो देखा लीड विद द एग्जांपल्स, उस छोटे से बच्चे ने एक शुरुआत करी और पूरा सारे लोगों का समूह उसके साथ आ गया और पेड़ जैसी चीज को उन्होंने अलग उठा के रख दिया। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं बड़ा नेटवर्क बने, बड़ी टीम बने, तो सिंपल दुनिया को छोड़ दो, सबसे पहले खुद ये 7 काम करने शुरू कर दीजिए, जिसमें पहला है यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। इन सातों चीजों को हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, हम अभी आज यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, पहले की वीडियोस से आप इन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। बट एक चीज तय है कि मैं करूंगा और मेरी टीम करेगी। दोस्तों डुप्लीकेशन में कुछ चैलेंजेस होते हैं। जब हम डुप्लीकेशन फैक्टर के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ चैलेंजेस होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में या कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती दोस्तों, प्रॉब्लम होती है इस चैलेंजेस में जो मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जिसकी वजह से ग्रोथ नहीं आती है। और जब ग्रोथ नहीं आती है तो दोस्तों पैसा नहीं आता है, और जब पैसा नहीं आता है तो नेगेटिविटी आती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा खालिद भाई से, एक वीडियो हम प्रेजेंट करेंगे। एक सेकंड खालिद भाई, चूंकि आज वीडियो थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वीडियो है, एक मूवी है गोल्ड, अक्षय कुमार जी की है, और टीम के अंदर समन्वय नहीं है। टीम में खिलाड़ी तो बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये टीम थी जो ओलंपिक मेडल लेके आई थी हमारे लिए हॉकी में, बट टीम बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि उसमें सभी खिलाड़ी अलग अलग खेल रहे थे, सबकी अपनी एक फिलॉसफी थी, वो अपने तरीके से खेलना चाहते थे। तो अक्षय कुमार और जो उस टीम के कोच हैं वो एक छोटी सी एक्सरसाइज उनसे करवाते हैं, और उस एक्सरसाइज का नतीजा ये होता है कि टीम को समझ में आता है कि हमें एक कॉमन गोल के लिए काम करना है। तो वो वीडियो अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद में मैं चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो साथियों हम लोगों ने देखा कि मेहनत, कोशिश, ये सारी चीजें बहुत काम करती हैं, लेकिन जब तक एक यूनिफॉर्मिटी ना हो, एक कॉमन गोल ना हो, एक टीम वर्क ना हो, तब तक बड़ी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। और वो आता है सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन की वजह से। प्लीज रिटर्न टू द स्लाइड जी। तो कुछ फ्रीक्वेंट चैलेंजेस होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, जिनके करके बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते हम लोग और हमारी टीम। जैसे टीम मेंबर्स डज नॉट शेयर अ कॉमन गोल एंड हैविंग अ डिफरेंट मोटिवेशन। हमने अक्सर देखा है कि हमारी टीम में कई लोग अलग अलग तरीके से काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपनी सीएनटी करेंगे। देखिए सब चीज के रिजल्ट आते हैं। मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना सा है कि अगर हम अपनी पूरी टीम को एक साथ अलाइन हो जाएं, अपने अपलाइन के साथ बैठ करके एक कॉमन गोल के ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो दोस्तों रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
ये कमाल का है। अगर आप इसे करके देखेंगे, आपको एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहूंगा, आपका अपलाइन या आपका एजुकेशन सिस्टम कितना इफेक्टिव है ये मायने ही नहीं रखता। मायने ही रखता है कि पूरी टीम एकजुट होकर के जब किसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देती है तो रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ आपके अपलाइन या आपकी टीम का इफेक्टिव होना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि सारी टीम इकट्ठे होकर जब एक गोल की तरफ आगे बढ़ती है तो रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं। इसके अलावा लैक ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल सच एज हैंडबुक, ट्रेनिंग्स, गाइडेंस, प्रोडक्ट यूजेस। दोस्तों कई बार टीम के अंदर अगर ट्रेनिंग मटेरियल की भी शॉर्टेज होती है या उनका डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं होता, वहां भी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। और मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं, आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है आपको हमेशा ऊपर की तरफ देखना है। आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके एफर्ट्स, जिसकी सोच की वजह से इस नेटवर्क के अंदर ग्रोथ आ रही है। तो हमें अपने अपलाइन को संपर्क करना है और अपनी टीम के अंदर अपनी टीम को सिर्फ अलाइन कर देना है उस सक्सेसफुल आदमी के सिस्टम से। इसके साथ ही साथ कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारी टीम में ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को एक्स्ट्रा टैलेंटेड प्रूव करने की कोशिश करते हैं और वो कुछ ऐसे एक्शन करना शुरू कर देते हैं जो टीम से मैच नहीं खाते हैं, जो टीम से अलाइन नहीं होते हैं। दोस्तों इस वजह से भी कई बार प्रॉपर डुप्लीकेशन में दिक्कत आती है। तो कोशिश ये करें कि हमारे अपलाइन ने जो भी ड्राइव निकाली हुई है हम सिर्फ उसका हिस्सा बन जाएं और वो करते रहें। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप इस मूवी को देखेंगे, ये मूवी आप जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। इसमें कुछ खिलाड़ी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन वो अपने आप को साबित करने में चूंकि लगे हुए थे, तो वो लोग अपने आप को तो साबित कर रहे थे लेकिन टीम नहीं जीत रही थी। और जब टीम नहीं जीतती तो किसी का नाम नहीं होता। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सचिन तेंदुलकर अगर कितना ही भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना सही, लेकिन अगर वो टीम लगातार हारना शुरू कर दे तो सचिन तेंदुलकर की भी वैल्यू नहीं रहेगी। वहीं एक टीम में अगर एकता है, एक टीम में एक यूनिटी है और वो टीम अगर लगातार जीतना शुरू कर देती है तो उस टीम के सभी खिलाड़ियों का धीरे धीरे नाम होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम गेम है। यहाँ इंडिविजुअलिटी को ज्यादा साबित करने के चक्कर में अगर हम रहेंगे तो टीम हार जाएगी। तो टीम का पार्ट बने, अपलाइन के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने, कंपनी के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बने और अलाइन होकर खेले। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। दोस्तों जो चीजें हमें डुप्लीकेट करनी है, अब एक एक करके मैं उन सारी चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा और मैंने जो अपने सीनियर से और अलग अलग लोगों से सीखी है मैं वो चीजें आपसे शेयर करूंगा। यहाँ बताई गई एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज आती है दोस्तों, शो द प्लान। हम प्लान किस तरीके से दिखाते हैं वो डुप्लीकेट होता है। पिछले 18 साल में मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने की कोशिश की है। कुछ लोग प्लान को बहुत कैजुअली दिखाते हैं। लोगों को क्या लगता है कि मैं अगर प्लान को सिर्फ 5 मिनट का बना दूंगा तो ज्यादा रिजल्ट आएंगे। और मैंने कुछ टीम में देखा है कि लोगों ने प्लान को इतना छोटा कर दिया, 5 मिनट में सिर्फ प्लान ही प्लान बताते हैं। और मजे की बात दोस्तों, उस प्लान की वजह से प्लान तो बहुत डुप्लीकेट हो जाता है, लोग आसानी से दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि सिर्फ टीम बनती है, टर्नओवर नहीं होता। आप गौर फरमाएंगे कि जिन भी टीम्स के अंदर प्लान के तीनों हिस्सों को फॉलो किया जाएगा, जिसमें कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान। दोस्तों हमारे प्लान के 3 हिस्से हैं, तीनों हिस्सों की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और जितना समय दिया जाना चाहिए उतना समय मिनिमम देना चाहिए। एक प्लान का अगर जो आइडियल टाइम में आपसे बात करूं तो वो लगभग 30 से 35 मिनट होता है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। दोस्तों ज्यादा करोगे तो भी गड़बड़ है और कम करोगे तो भी गड़बड़ है। हमें कंपनी के बारे में जरूर बताना है, हमें अपने कुछ बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, आज की डेट में वेस्टीज के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ हमारे कुछ की प्रोडक्ट्स हैं जैसे नोनी, स्पिरुलिना, फ्लैक्स या जो भी आपकी टीम में प्रमोट होते हैं, चाहे वो मेटामाइंड हो, चाहे वो सीबकथॉन हो। इसके अलावा कुछ हमारे कंज्यूमेबल्स हैं जैसे चाय और कुकिंग ऑयल। तो कम से कम 5 से 10 मिनट, मैं कहूंगा 10 मिनट आप कम से कम प्रोडक्ट्स के ऊपर जरूर बात करें और कम से कम एक टेस्टिमनी जरूर होना चाहिए आपके प्लान के अंदर। दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो शॉर्ट में प्लान दिखाते हैं, शॉर्ट में ज्वाइनिंग भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आज की डेट में ऑनलाइन जब हम काम कर रहे हैं तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। ऑनलाइन हम बहुत शॉर्ट में सारी चीजें करना चाहते हैं तो चीजें तो हो जाती हैं, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहती। टीम तो बहुत बड़ी बन जाएगी लेकिन टर्नओवर नहीं आएगा। तो बहुत खास ध्यान रखिएगा और ये भी चीज याद रखना, जो काम आप करोगे वही काम आपकी टीम करेगी।
मेरे नेटवर्क में एक टीम है जिसने बहुत सारी टीम बनाई ऑनलाइन प्लान दिखा दिखा करके, और वो सिर्फ 5 मिनट में सारी चीजों को कवर कर दिया करते थे। नेटवर्क मार्केटिंग ये है, वेस्टीज ये है, और इसमें ऐसे जुड़ो, फ्री ज्वाइनिंग है, और इतने लोग हो जाएंगे और इतने का सामान खरीदेंगे तो इतना पैसा आएगा। और नो डाउट उन्होंने बहुत तेजी से एक नेटवर्क भी बनाया, लेकिन उस बड़े नेटवर्क में जो टर्नओवर आता था वो ना के बराबर आता था। तो वो चीज के ऊपर करेक्शन करवाने के ऊपर काम किया गया, और आज उस नेटवर्क के अंदर वॉल्यूम लगभग 8 से 10 गुना बढ़ गया है। तो प्लान दिखाते समय हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, हमें कंपनी प्रोफाइल के बारे में बात करनी है, नीड एनालिसिस करना है, ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर बात करनी है 5 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट, और आप 15 मिनट भी इसके ऊपर ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स के बारे में आप जरूर बताएंगे, उसके टेस्टिमनीज 2-3 एग्जांपल आप उसके शेयर करेंगे, और एक आध डेमोन्स्ट्रेशन अगर हो सके तो आपको करना है। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं तो ऑनलाइन पे आप वो वीडियोस, आज वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट्स का ऑनलाइन टेस्टिमनी या वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है, वो हमें चाहे तो उनके वीडियोस शेयर करें, लेकिन वो जरूर शेयर करना है। और टेस्टिमनी नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत काम करता है। बाली सर ने जैसे बताया था कि ये बिजनेस कहानियां सुनाने का है। जी हाँ दोस्तों, कुछ कहानियां हमें याद करनी है अपने अपलाइन की मदद से। उन कहानियों को हमें प्लान के अंदर 2 से 3 मिनट, बहुत लंबी लंबी नहीं करेंगे हम, और लास्ट में 10 मिनट के अंदर अंदर हम कंपनी का मार्केटिंग प्लान डिस्कस करेंगे। मैंने अक्सर देखा है बहुत सारे लोग पहले ही दिन एलओबी समझाने बैठते हैं, और देखा नहीं है दोस्त, ये गलती मेरे से भी हुई है शुरू में। शुरुआत में हमने 2-2, 3-3 घंटे की प्रेजेंटेशन करी है, जिसके रिजल्ट क्या आते थे, लोग प्रोडक्ट खरीद लेते थे लेकिन नेटवर्क नहीं बनाते थे। तो 30 से 35 मिनट एक आइडियल टाइम है, ना तो इससे कम और ना ही इससे ज्यादा हमें बोलना है। और जो इन्फॉर्मेशन रह जाएंगी उनके लिए हम लोगों को वीडियोस शेयर करेंगे आगे फ्यूचर में। आज हर चीज के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो कंपनी प्रोफाइल हो, चाहे वो ड्रीम बिल्डिंग हो और मार्केटिंग प्लान हो। तो लेकिन ये 30 से 35 मिनट की प्रैक्टिस हमें सबसे पहले करनी है, और इसका मैं एक वीडियो, आप चाहें तो यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है, CNT बाय राजीव शर्मा। वो एग्जैक्टली लगभग 35 मिनट के अंदर अंदर है, चूंकि वो एक ऐसी होम मीटिंग में शिवकांत जी ने रिकॉर्ड किया था, मुझे आज भी याद है, उदयपुर में। तो वो ऐसे ही यूट्यूब के ऊपर डाल दी गई है। एक बिल्कुल सही वर्जन आप लोगों को मिल जाएगा, या फिर आपकी अपनी अपलाइन टीम में जो भी हैं आप उनका वीडियो देख सकते हैं सीखने के लिए। 30 से 35 मिनट के अंदर हमें कोशिश करनी है अपने प्लान को खत्म करें। और एक चीज और आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये साइकोलॉजिकल पैटर्न है। कोई भी व्यक्ति का लिसनिंग मोड, सुनने की क्षमता 35 मिनट से ज्यादा नहीं होती। आप देखिएगा आज की डेट में जितनी भी कंपनियां वीडियोस बनाती हैं वो कोशिश करती हैं कि वीडियो 10 मिनट से कम रहे, क्योंकि हम फोकस्ड होकर के एक मुद्दे पे ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट देख सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इसके करके ये सारी कैलकुलेशन लगाई गई हैं, तब आपसे ये शेयर किया जा रहा है। तो हमें अपना प्लान 30 से 35 मिनट के अंदर खत्म करना है। और आपको एक चीज बता दूं, आप जितना इसे शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे, लोग उतना आसानी से इसे डुप्लीकेट करेंगे। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम। दोस्तों, आप इस बिजनेस में कितना समय देते हैं, लोग इस बात को भी देख रहे होते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक व्यक्ति हैं जो जॉब करते हैं और वो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, लेकिन जनरली लोग बहुत ज्यादा बिजीनेस अपने आप को इस बिजनेस में दिखाते हैं, उसके करके बहुत सारे पार्ट टाइमर्स इस बिजनेस में आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। तो दोस्तों, हमें इस तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना है कि हम जितना समय लगाएंगे उतने ज्यादा रिजल्ट इस बिजनेस के अंदर आने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इस बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम कितना समय नए बिजनेस को जनरेट करने में लगाएंगे, कितना टीम, जो एग्जिस्टिंग टीम है उसको कितना समय देंगे, और साथ ही साथ अपनी पर्सनल एजुकेशन को कितना समय देंगे, और हम अपनी हेल्थ को कितना समय देंगे। मैंने अक्सर देखा है लोग जब इस बिजनेस में काम करना शुरू करते हैं तो वो ओवर स्ट्रेच होकर के काम करते हैं, जिसके करके बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों को हो जाती हैं। तो दोस्त, टाइम मैनेजमेंट, और इसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो आपके अपलाइंस हैं, जो सक्सेसफुल अपलाइन है, आप उनसे डिस्कस कीजिए। ये वो मुद्दे हैं जो हमें अपने अपलाइन से डिस्कस करने चाहिए। हमें ब्लेम मोड और इस तरह की चीजों को ना डिस्कस करके हमें अपने अपलाइन से ये सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। इसके अलावा मनी, पैसे का प्रबंधन। दोस्तों, शुरुआत में जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो कुछ लोग ओवर एक्सपेंस कर डालते हैं, जैसे लोगों को फ्री में प्रोडक्ट बांट दिए, लोगों को फ्री में टूल्स बांट दिए, एक्सेसिव ट्रैवलिंग कर लिया। तो उसके करके क्या होता है कि जब उन्हें उस लेवल के रिटर्न्स नहीं मिलते हैं या रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आते तो वो नेगेटिव हो जाते हैं। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों को इस बिजनेस में सिर्फ इस वजह से नेगेटिव होते हुए देखा है कि उन्होंने अपना दिमाग चला करके बहुत ज्यादा खर्चा किया और उसकी वजह से वो नेगेटिव हो गए और वो इस बिजनेस से आउट हो गए। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है।
इस बिजनेस में इतना सीखने को है जितना हम सोच भी नहीं सकते। तो हमें अपलाइन से बहुत सीरियसली बैठकर इस मुद्दे पे बात करनी चाहिए। हम किस तरीके से काम करें, प्रोडक्ट को हम कैसे लोगों के साथ शेयर करें, किस तरह के टूल्स हमें परचेज करने हैं, किस तरीके से ट्रैवलिंग करनी चाहिए, हम अपने सीनियर्स के साथ बैठ करके इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है दोस्तों अगली, वो है अपलाइन और डाउनलाइन। अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप एंड एडिफिकेशन, ये चैप्टर को मैं कल अलग से करूंगा, अपलाइन एंड डाउनलाइन एडिफिकेशन एंड रिलेशन, क्योंकि ये वो चीज है जो हमारे बिजनेस में बहुत इंपैक्ट डालती है। कई बार हम पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन हमारी टीम में इस तरह के रिलेशन नहीं होते। हम लोगों को इस तरह के रिलेशन के तहत लेके चलेंगे जो जिसमें पैसे के साथ साथ खुशियां भी आए। दोस्तों ये मैं कल डिटेल में कवर अप करूंगा। और इसके साथ ही साथ बुक्स एंड सीडीज, दोस्तों किताबों का और ट्रेनिंग मटेरियल्स का बहुत बड़ा रोल होता है इस बिजनेस में। तो जो किताबें हमें पढ़नी है, कैसे अपनी टीम को पढ़ाना है, ये डुप्लीकेट करना होगा हमें। आप अगर पूरी टीम में बोलेंगे किताब पढ़ो किताब पढ़ो किताब पढ़ो, कोई नहीं पढ़ने वाला है। बहुत सारे लोग इस नेटवर्क, मेरी टीम के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड के बारे में मैं जब भी बात करता हूँ तो मैं कोई ना कोई पैराग्राफ उनको कोट करता हूँ। आप जब भी किसी को सिर्फ बुक पढ़ने के लिए बोलेंगे दोस्तों, कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब हमारे चैलेंजेस आते हैं और जब आप बुक्स के रेफरेंस से उन चैलेंजेस को सॉर्ट आउट करते हैं तो लोग किताब पढ़ते हैं। हमें इस तरीके से इन चीजों को डुप्लीकेट करना है। हमें सीडीज को, हमारे यूट्यूब वीडियोस को डुप्लीकेट करना है। जब भी कोई लाइव चैलेंज आ रहा है हमारी टीम में, जैसे एक टीम काउंसलिंग में मुझे बताया गया कि सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं लेकिन लोग जुड़ नहीं रहे हैं। जब काउंसलिंग किया पता लगा कि वो सिर्फ 12 से 14 लोगों से मिला है और वो सिर्फ 12 से 14 लोगों से मिलने से ही परेशान हो गया। तब मैंने उन्हें शेयर किया सवाल ही जवाब है किताब के बारे में, और उस किताब के कुछ अंश उस व्यक्ति को पढ़वाए। और वो अंश पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया कि यार अभी तो हम उतने एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं जिस तरह के रिजल्ट्स की हम उम्मीद करते हैं। तो दोस्त, हमें अपने नेटवर्क के अंदर ये कुछ बुक्स हैं, 5 किताब मैं जनरली शेयर करता हूं जो मेरे अपलाइन विवेक सक्सेना जी ने मुझे बताए थे। पहली किताब सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड, सवाल ही जवाब है, बिजनेस स्कूल। इसके अलावा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये कुछ किताबें हैं जो हमें अपने नेटवर्क के अंदर जरूर डुप्लीकेट करनी है। और लास्ट है किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। और हमें इन्हें 2 से 4 बार 5 बार पढ़ के अपने नेटवर्क में उससे रिलेटेड चीजों को शेयर करना है। अगेन बोल रहा हूं, लोग वो नहीं करेंगे जो आप बोलते हो, लोग वो करेंगे जो करते हुए वो देखेंगे। आगे चलते हुए दोस्तों, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे बिजनेस में मीटिंग्स की और सेमिनार्स की। मीटिंग्स और सेमिनार में जब हम लोगों को बुलाते हैं तो लोग जनरली नहीं आते हैं। बुलाना है, अग्रीड, लेकिन मीटिंग्स और सेमिनार्स में हम क्या सीख रहे हैं? आप सभी लोगों को याद होगा एक प्रोग्राम होता है जो हमारे सीनियर विवेक सक्सेना जी करते हैं जिसका नाम है STM, और सिद्धार्थ जी किया करते थे सक्सेस बाय चॉइस, SBC। दोस्तों, इस प्रोग्राम को जब पहली बार हम लोगों ने देखा, हमारे दिमाग के सारे ढक्कन खुल गए और हमने अपनी टीम में लोगों को बोलना शुरू किया। चूंकि ये 3 दिन का आउट सेशन का प्रोग्राम होता है तो हर आदमी के लिए आसान नहीं होता, संभव नहीं होता 4 से 5 दिन का टाइम निकालना, क्योंकि ये जनरली जिम कॉर्बेट होते हैं तो 1-2 दिन हमारे ट्रैवलिंग में भी लग जाते हैं। तो 4 से 5 दिन निकाल पाना बहुत आसान नहीं होता। लेकिन दोस्तों, वो प्रोग्राम जब हमने किए, हमें समझ में आया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो हमने उस इवेंट के कुछ चीजों को अपनी टीम में शेयर करना शुरू कर दिया, कोट देना शुरू कर दिया। जब भी हमारी टीम में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता था, टेंशन में होता था, तो हम उस प्रोग्राम के कुछ अंश शेयर किया करते थे। और आज नेटवर्क में जितने लोगों ने STM अटेंड किया है, जितने लोगों ने SBC अटेंड किया है, उन लोगों की ग्रोथ अलग ही लेवल पे आ चुकी है। हम सक्सेस सेमिनार में जब जाते हैं और बहुत सारे टीम के लोग नहीं आते हैं, तो हमें सिर्फ खुद जाना शुरू कर देना है और उसमें होने वाली चीजों को अपनी टीम के साथ शेयर करना शुरू कर देना है। दोस्तों, हमारे नेटवर्क में 2 ही तरह के लोग हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव बहाने बनाएंगे और वो हमारे किसी काम के भी नहीं है, और पॉजिटिव लोग आपकी बताई गई बातों से उत्साहित होंगे और वो आपके साथ मीटिंग्स और सेमिनार में आना शुरू कर देंगे। इसके साथ अगला जो पहलू है जो हमें डुप्लीकेट करना है वो है प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हमें प्रोडक्ट यूज करना है। और मैं एक चीज अक्सर देखता हूं, कौन व्यक्ति कितना सीरियस है वो उसके एक्शन से पता लग जाता है। मैं हमेशा जब ट्रैवल करता हूं तो मेरे साथ जितने लोगों ने ट्रैवल किया है, जब हम होटल्स में होते हैं, रात को सोते समय, सुबह उठ के जब हम अपने सारे प्रोडक्ट खोलते हैं, हम कहीं भी रहें, हमारे
पास एक डब्बी होती है जिसके अंदर वेस्टीज के सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं। तो जब हम उन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं, जब हम टूथपेस्ट अपना निकाल के यूज करते हैं, तो हमारे साथ जो लोग होते हैं वो इन चीजों को देखते हैं और उनका फेथ बिल्ड होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, लोग आपके कहने से नहीं मानेंगे, लोग मानेंगे तब जब आप उन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपके ट्रैवलिंग बैग में, आपके घर में जब वेस्टीज के प्रोडक्ट होंगे, आप उन्हें यूज कर रहे होंगे, और यूज करते समय जब सामने वाला कोई देखेगा, आप उनकी तारीफ करेंगे, उनके बारे में बताएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है, लोग ऑटोमेटिक उसे देख करके डुप्लीकेट कर लेंगे। और दोस्तों, प्रोडक्ट इस बिजनेस की आत्मा है। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको इनकम किससे आने वाली है? प्रोडक्ट से आने वाली है। तो जितने ज्यादा प्रोडक्ट हम और हमारी टीम परचेज करेगी, मैं ओवर बाइंग की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम सेल्फ कंजप्शन की बात कर रहा हूं। और दोस्तों 100 पीवी मैं अगर बात करूं तो 100 पीवी की प्रोडक्टिविटी हमें कम से कम निकालनी होगी। इसके लिए मैं लास्ट दिन आपसे चर्चा करूंगा, बट कम से कम 100 पीवी। यहाँ पे कुछ साथी बोल सकते हैं कि सर हम तो घर में रहते हैं या हमारे घर में इतने लोग नहीं है, 100 पीवी हम कैसे करेंगे? तो मैं आपको सिंपल एक बात बता दूं दोस्तों, हम इस बिजनेस को साबुन शैम्पू यूज करने के लिए ज्वाइन नहीं किए हैं, हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है अपने सपनों को पूरा करने के लिए साथ ही साथ। तो 100 पीवी की प्रोडक्टिविटी जब मैं दूंगा तभी तो मेरी टीम देना सीखेगी। और अगर मेरे घर में 100 पीवी के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम उन्हें रिटेल करेंगे, हम उन्हें लोगों को शेयर करेंगे, लेकिन हम कम से कम 100 पीवी की प्रोडक्टिविटी निकालेंगे। मैं बहुत मोटिवेट हुआ था एक चीज को देख करके। हम लोग अजमेर गए हुए थे, एक बहुत अच्छे साथी हैं लॉयड, लोकेश जी, लॉयड जी। तो हम एक मीटिंग करने के लिए जा रहे थे, तो एक जगह रेड लाइट के ऊपर एक व्यक्ति आया और वो हमें गीता की कुछ किताबें देने लगा। और देखने से, चेहरे से वो व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा और बहुत अच्छे घर से लग रहा था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सर आप क्या करते हैं? उसने बोला कि मैं यूएस में हूं और मैं एक इंजीनियर हूं और मैं इंडिया आता हूं हर साल 1 महीने के लिए, और मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ हूं और हम यहाँ पे कुछ बुक्स बेचते हैं, और इस बुक से जो चैरिटी आती है वो चैरिटी से हम बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। जैसे हमने एक हॉस्पिटल खोला हुआ है जहां हम लोगों का ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करवाते हैं। तो दोस्तों, अगर बड़ा पर्पस है, बड़े गोल हैं, तो वो आदमी रेड लाइट पे खड़ा होकर गीता बेच रहा है, उसे कोई जरूरत नहीं है इस काम की, बट चूंकि उसका पर्पस बहुत बड़ा है तो सेलिंग फिर छोटी हो जाती है, फिर हमें शर्म नहीं आती। मैंने उससे पूछा, मैंने 3 किताबें उससे परचेज करी, तो मैंने उससे पूछा कितने की है? तो उसने बोला वैसे तो ये 214 रुपए की है, बट आपका जो मन करे, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कम देना चाहें कम दीजिए, आप ज्यादा देना चाहें ज्यादा दीजिए, ये सारा पैसा चैरिटी में लगेगा उन लोगों के लिए जो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, उस समय मेरी जेब से 1000 रुपए निकले और मैंने वो सारे के सारे दे दिए। तो ऐसे किसी पर्पस से हमें 100 पीवी प्रोड्यूसर बनना है। यहाँ वो फिर एक्सक्यूज खत्म हो जाते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, ये है, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, खत्म। मैं एक इंडिविजुअल अपनी टीम को 100 पीवी का कंट्रीब्यूशन दूंगा, सिंपल। हम ये करेंगे और ये चीज को डुप्लीकेट करेंगे। हमें अपने टूल्स को डुप्लीकेट करना है, इसके साथ ही साथ हमें अपने भरोसे को डुप्लीकेट करना है, बिलीफ। दोस्तों, जब लोग कैजुअल अप्रोच के साथ इस बिजनेस को करते हैं, वो अपने ड्रेसअप अच्छे तरीके से नहीं होते, मीटिंग्स में ढंग से नहीं जाते, तो उनका नेटवर्क पता है क्या देख रहा होता है? उनके नेटवर्क को एक चीज समझ में आती है कि इस आदमी को शायद भरोसा ही नहीं है इस कंपनी के ऊपर, और जब इसे ही भरोसा नहीं है तो ये हमें क्या सफलता दिलाएगा? तो कई बार आपको बहुत सारे काम इसलिए करने होते हैं जिससे आपकी टीम के लोगों का भरोसा बनता है। तो दोस्तों, हमें बहुत कॉन्शियस होकर एक एक काम करना होता है, क्योंकि एक एक टीम का व्यक्ति हमारी सारी चीजों को देख रहा होता है। तो हमें डुप्लीकेट करना है बिलीफ को। इसके साथ ही साथ ड्रेस कोड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, और हम सभी लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंस ये रखता है। तो ड्रेस कोड जो हमारी कंपनी के द्वारा असाइंड है, हमारे पास होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सर जब डायरेक्टर हो जाऊंगा तब टाई लूंगा, और नियम ये है कि बेटा टाई लोगे, डायरेक्टर ही तभी बनोगे, ब्रॉन्ज डायरेक्टर तब बनोगे जब तुम्हारे पास टाई होगी। तो जो हमारी कंपनी का फॉर्मल ड्रेस है, हमें वो पहले दिन अरेंज करना है। ये वो खर्चे हैं जो हमें करने हैं, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। हमें कम से कम 2 ड्रेस अपने पास रेडी रखनी चाहिए, 2 टाई हमारे पास होनी चाहिए, सो दैट जितनी भी बड़ी मीटिंग्स हैं, कोशिश करें हम जितनी भी मीटिंग्स हैं वो इसके अंदर करें। और साथ ही साथ अब तो इतनी शानदार टी शर्ट्स भी अभी हमारे सिस्टम ड्रेस में अवेलेबल है, और दीपक सर जो प्रोग्राम करते हैं लीप, उसमें वो सिर्फ वेस्टीज टी शर्ट अलाउड करते हैं।
तो ड्रेस से हमारा भरोसा लोगों को दिखाई देता है और हमारे भरोसे में भी इंप्रूवमेंट होता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों फैमिली, जी हाँ, फैमिली भी हमारी इन चीजों को देख रही होती है, तो प्लस उनका भरोसा होना भी बेहद जरूरी होता है इस बिजनेस के अंदर, और यहाँ भी डुप्लीकेशन फैक्टर काम करता है। इसके साथ ही साथ एथिक्स, दोस्तों हमारे नेटवर्क में, हमारी टीम में क्या एथिक्स फॉलो होते हैं, नए लोग इस चीज को देखते हैं। हम जो भी कमिटमेंट करें, हम कोई टूल लेते हैं अप्लायंस से या कोई प्रोडक्ट लेते हैं या हम कोई बिलिंग कराते हैं या किसी ट्रेनिंग की पेमेंट हम अपने अप्लायंस से कराते हैं, तो हम उसे समय से वो पैसे लौटाएं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लोन करना होता है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना बड़ा नेटवर्क होता है, अक्सर ये शिकायत हम लोगों ने देखी है कि हर एक इंडिविजुअल को क्या लगता है कि इनके पास तो बहुत सारी इनकम आती है, ये मेरी मदद कर देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों वो अपलाइन पहले ही बहुत सारे लोगों की मदद कर रहा होता है। तो इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान के करें और एथिक्स को हमारी कोर वैल्यू समझ करके हमें डेमोन्स्ट्रेट करना है। अगर हम अपने अपलाइन से या अपनी डाउनलाइन से पैसे का कोई लेन देन या व्यवहार करते हैं तो हमें पूरी तरीके से एथिकल रहना है। दोस्तों ड्रीम बहुत बड़ी चीज है, हमें अपने सपने देखने हैं, सपनों को जीना है और अपने सपनों के बारे में टीम से रेगुलर बेसिस पे बात करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी टीम भी अपने लिए ड्रीम बनाएगी, और जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, ड्रीम्स आर द फ्यूल फॉर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। जिस व्यक्ति के सपने नहीं हैं वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफलता नहीं लेता, वो एक न एक दिन छोड़ देता है। इसके अलावा जो चीजें हमें डेमोन्स्ट्रेट करनी है, कंपनी का प्रोफाइल एंड कंपनी के लोग, लीडर्स, हमें उनके बारे में बात करनी है, सो दैट हमारी टीम इन सब चीजों को सुन के आसानी से डुप्लीकेट करे। अपॉर्चुनिटी, मार्केटिंग प्लान के अलावा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन होता है कि अपॉर्चुनिटी क्या छिपी हुई है इस बिजनेस के अंदर, तो हमें अपॉर्चुनिटी को डुप्लीकेट करना है, हमें लोगों से इसके बारे में बात करनी है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक बहुत जरूरी चीज होती है जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम। हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अपनी टीम में डुप्लीकेट करें, उसके बेनिफिट हम अपनी टीम में लोगों को शेयर करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। मैं अगर नटशेल में बात करूं तो हम अपने 7 बेसिक्स और अपना एजुकेशन सिस्टम और बारीकी से जब हम इनके ऊपर काम करेंगे, बुक्स, ट्रेनिंग, ये सारी चीजों को प्रमोट करेंगे, तो हमारी टीम में अच्छी चीज डुप्लीकेट होनी शुरू हो जाती है। नेगेटिविटी हमें बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं करनी है। एक्सपीरियंस, हमारे अपलाइन का एक्सपीरियंस, ह्यूमन रिलेशनशिप एंड स्किल्स, लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है, एक किताब हम जरूर पढ़ेंगे, लोक व्यवहार में कुशलता। दोस्तों ये वो सारी चीजें हैं जो डुप्लीकेट होती हैं। आप कभी भी गौर से देखिएगा, जो सफल टीम होती हैं वहां पे अपलाइन डाउनलाइन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक दूसरे की बात सुनी जाती है, और जब एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है तो उस टीम के अंदर हैप्पीनेस होती है और पावर ऑफ पॉजिटिविटी आती है। दोस्तों ये वो सारी चीजें हैं जो हमें अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करनी है। और वंस अगेन, हमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करनी है, नेगेटिव बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। इसके साथ ही साथ हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने आप को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश ना करें। प्ले विद द टीम, टीम के साथ अलाइन रहें। मैंने जैसा बताया कि अगर कोई बड़ा खिलाड़ी है, उसकी टीम हार रही है तो उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है, लेकिन टीम अगर लगातार जीतती है तो छोटे खिलाड़ी की भी वैल्यू हो जाती है। तो खिलाड़ी बनकर हमें नेटवर्क मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करना है। डुप्लीकेशन के ऊपर बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं, याद रखिएगा, वो हमारी टीम करेगी। आप जो बोलेंगे वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली है, और आज हमने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा, तो हम लोग डुप्लीकेशन के ऊपर काम करेंगे। और अब समय होता है हमारा एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी से मिलने का, और आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत से जो बहुत तेजी से इस बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, अपनी पूरी अपलाइन टीम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और उन्होंने अभी इस बिजनेस में शुरुआत अच्छे से की है और एक अच्छा लेवल भी है, और बहुत पैशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। सोविन चौधरी जी हमारे बीच में है। खालिद भाई या राठौर जी, आप प्लीज उनको अनम्यूट करेंगे, और मैं चाहूंगा वो अपनी लर्निंग्स और वेस्टीज बिजनेस के बारे में जो उनका कैरियर है उसे शेयर करेंगे। सोविन चौधरी जी, आपको अनलॉक कर दिए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू राजीव सर, थैंक यू, आज आपने मुझे मौका दिया बोलने का। और सर, मेरी इस बिजनेस में जो शुरुआत हुई थी आज से 3.5 साल पहले, 28 जनवरी 2017 को मेरा फॉर्म भरा गया था इस बिजनेस में। और सर मेरी शुरुआत, इससे पहले मेरा कोई नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। इससे पहले मेरी पहली कंपनी है नेटवर्क मार्केटिंग की। और जैसा होता है ना कि सर कुछ लोग दिमाग में भर देते
देखते हैं कि हमारे आसपास के लोग कुछ बता देते हैं हमें कि नेटवर्किंग के बारे में, तो मुझे भी यही बता दिया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है और कुछ कंपनियां आती हैं और चली जाती है। तो मुझे आज भी याद है, हमारा एक सेमिनार हुआ था, मैं एक रिसर्च सेंटर में जॉब किया करता था। हमें पता लगा कि एक आज सेमिनार है, लंच टाइम में कोई आ रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले। तो मुझे जैसे मेरे दिमाग में फिल अप कर दिया गया था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो मैं उस सेमिनार में बैठा तो था पर मैंने उसमें सुना कुछ नहीं था। पर मजबूरी ये थी कि हमारे वहाँ के जो डायरेक्टर थे वो बहुत ज्यादा पैशनेट हो गए थे इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए, तो उन्होंने हमारा फॉर्म इस तरीके से भरे जा रहे थे वहां पर कि किसी से को कुछ नहीं पूछना, सब एक आईडी दो और सब एक फॉर्म भरो। तो इस तरीके से मेरी बिजनेस में शुरुआत हुई। मैंने भी 1000 रुपए का सामान परचेज किया। 28 रुपए, मुझे आज भी याद है, मेरा 28 रुपए बोनस बना था। जब मेरा फर्स्ट बोनस था वो 28 रुपए मेरा पे आउट बनना था। धीरे धीरे सर ज्यादा पैशनेट थे तो वहां पे उन्होंने एक प्रतिस्पर्धा लगा दी कि सबको बोलते थे वो कि आप लोग कुछ लोगों को जानते नहीं हो, आप लोग कुछ लोगों को जानते नहीं हो। तो सब इसी तरीके से जब हमारा भी बिजनेस स्टार्ट हुआ, उन्होंने हमारा फॉर्म भरवाया, हमने भी जो अपने जानने वाले लोग थे हमने भी उनका फॉर्म इसी तरीके से फिलअप करा दिया। तो मुझे आज भी याद है, नेक्स्ट मंथ में मेरा फास्ट एड का लेवल हुआ था, फास्ट एड के प्रोडक्ट मिले, तो मुझे ऐसा लगा कि इसको करके देख लेना चाहिए। धीरे धीरे काम बढ़ता चला गया और पिछले मतलब लास्ट नवंबर को मैंने 2019 में डायमंड डायरेक्टर का लेवल अचीव किया। और एक चीज मुझे सबसे ज्यादा जो समझ में आई थी, मैं जैसे आज से आपको सुन रहा हूं, एक चीज मुझे समझ में आया, इसमें सबसे बड़ा रोल होता है एजुकेशन का। एक जगह मैंने एक लीडर को सुना भी कि सबसे बड़ी जो इसमें चीज है, 4 ई पे हमको बहुत ज्यादा काम करना होता है। पहली ई होती है हमारी इसमें एजुकेशन, यानी कि अगर हमने एजुकेशन अच्छी यहाँ से ले ली तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है। दूसरा ई जो होता है एग्जाम, यानी कि हर जगह ये काम होता है। 4 ई का हर जगह रोल होता है। अगर हम बच्चों को भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका भी एग्जाम होता है। अगर वो बच्चे ने एजुकेशन अच्छी नहीं ली तो उसका एग्जाम अच्छा नहीं होता। उसका एग्जाम तो फिर भी एक बंद कमरे में बैठकर होता है, कॉपी पेंसिल पे होता है, तो इसलिए उसको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पर हमारा एग्जाम जो होता है, अगर हम एजुकेशन इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छी नहीं लेते तो हमारा एग्जाम कहाँ पर होता है? हमारा एग्जाम होता है लोगों के बीच में। अब लोग ऐसे होते हैं कि वहां पर अगर हमारी बेइज्जती हो जाए तो हमको अच्छा नहीं लगता। तो हमें जब एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता तो हम यहाँ पे इथिक्स भी फॉलो नहीं करते। तो यानी कि पहला जो ई है हमारा, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है एजुकेशन का। दूसरा ई होता है हमारा यहाँ पे एग्जाम। तीसरा, अगर हमें एक्सपीरियंस, एग्जाम के बाद अगर हम किसी को हमने प्लान दिखाया, एग्जाम में अगर हम फेल हो गए तो हम एक्सपीरियंस हमको अच्छा नहीं होगा और इथिक्स हम फॉलो नहीं करते। तो इथिक्स क्या फॉलो नहीं करते, हम फिर बोलते हैं कि कंपनी बेकार है। तो यहाँ पे हमारा जो सबसे बड़ा रोल है एजुकेशन का है। और थैंक यू सो मच राजीव सर, जो आज हमें बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। वेलकम सोबिन जी। और मेरी कोशिश यहाँ पे होती है कि मैं उन लोगों से आपको मिलवाऊं जो डिफरेंट एजुकेशन या प्रोफेशन से हैं, सो दैट मैं फिर बोल रहा हूँ, वी हैव टू लीड विद द एग्जांपल्स। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग प्रोफेशन के लोगों से मिलवाऊं। और सोबिन जी की स्टोरी सुनने के बाद आपको पता लगा होगा कि इनके जो डायरेक्टर थे वो इतने पैशनेटेड हो गए थे उस बिजनेस को करने के लिए। उनको देख करके सोबिन जी के मन में आया, यार ये इतने बड़े लेवल पे हैं और वो इतने पैशनेटेड हैं, जरूर इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ है। सोबिन जी को जो बताया जा रहा था वो नहीं सुन रहे थे। सोबिन जी ने वो देखा जो हो रहा था, जो हैपनिंग था। तो दोस्त, मैं फिर बोल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन फैक्टर बहुत मायने रखता है। और कोशिश करें सही चीज डुप्लीकेबल हो, गलत चीज अगर डुप्लीकेबल हो गई तो रिजल्ट गलत आ जाते हैं। तो आज बस इतना ही। और आने वाले 3 दिन के अंदर जो नेक्स्ट 3 डेज हैं वो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कल हम बात करेंगे प्लान कैलकुलेशन के बारे में। जो नया हमारा प्लान, आत्मनिर्भर प्लान लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर भी बात करेंगे, सो दैट आपको अच्छे से नॉलेज हो सके कि हाउ दिस प्लान वर्क्स। जितना भी संभव हो सकेगा हम आपके साथ प्लान कैलकुलेशन के ऊपर बात करेंगे। और अभी हम लोग इस जूम मीटिंग के ऊपर क्वेरी तो नहीं हैंडल कर पाएंगे, लेकिन बेसिक प्लान समझने के बाद हम अलग से 1 दिन का सेशन रखेंगे जो 1 या 2 घंटे का होगा, जिसमें आप अपने जो भी डाउट होंगे प्लान से रिलेटेड वो हमें चैट बॉक्स में डालेंगे या हैंड रेज करेंगे, एक एक करके हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद
फिर हम बात करेंगे अपलाइन डाउनलाइन रिलेशंस के ऊपर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। और आखिरी दिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फॉलो करके हम एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकते हैं, और वो चीजें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा लास्ट वाले दिन जो 15 डे है, कि वो क्या चीजें हैं जो हमें खुद करनी है और अपनी टीम के अंदर डुप्लीकेट करवानी है, सो दैट हमारी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज हो और वो बहुत फास्ट हो। ये सारी चीजों को जो मैं लास्ट वाले दिन डिस्कस करूंगा, मैंने सिद्धार्थ जी, विवेक सक्सेना जी और सभी सफल लोगों से पूछा है, कंसल्ट किया है, उनसे वेरीफाई कराया है, तब मैं आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा। विद दिस थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इस सेमिनार में पार्टिसिपेट किए, और ओवर टू राठौर जी।